आज टुनटुनी की नई नई शादी हुई थी। टुनटुनी चिड़िया डोली में बैठी अपने ससुराल जा रही थी। कुछ परिंदों ने उसकी डोली उठा रखी थी। टुनटुनी बहुत खुश थी। जैसे ही टुनटुनी की टोली ससुराल पहुंची तो वहाँ कोहराम मचा हुआ था। हर कोई धाड़े मार मार कर रो रहा था। टुनटुनी जैसे ही वहाँ पहुंची तो उसकी सासू माँ स्वीटी तोती गुस्से से उसकी तरफ लपकी। आ गई तू मनहूस मारी, मेरे बेटे को तो खा गई तू। मार दिया ना तूने उसे। आखिर उसने क्या बिगाड़ा था तेरा? मनहूस मारी मेरे बेटे को खा गई। शादी वाले दिन ही मेरे बेटे को तूने मार डाला। तेरे घर में पाँव रखते ही मेरे बेटे को करंट लग गया और वो मर गया। कितनी खुश थी मैं कि मेरे घर बहू आ रही है, पर मुझे क्या पता था कि बहू नहीं, ये तो डायन है, डायन। हाय मेरा चांद सा बेटा, मेरे चांद से बेटे को मार डाला तूने। मैं तुझे अपने घर में नहीं रुकने दूंगी। निकल जा यहाँ से, मैंने कहा निकल जा। टुनटुनी चिड़िया ने जब अपनी सास से अपने शौहर के बारे में ऐसा सुना तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस बात का बहुत दुख हुआ था। तो अपनी सासू माँ से रोते हुए कहने लगी, सासू माँ ये क्या कह रही हैं आप? ये नहीं हो सकता, मेरा तो घर ही उजड़ गया, अब मैं क्या करूँगी? तेरा घर नहीं उजड़ा, बल्कि तूने मेरा घर उजाड़ दिया है। तू भी मनहूस है और तेरे कदम भी मनहूस है। निकल जा यहाँ से, तेरी यहाँ कोई जगह नहीं है। इससे पहले कि मैं कोई गलत कदम उठाऊं, निकल जा यहाँ से। नहीं सासू माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सासू माँ मैं कहाँ जाऊँगी? आज ही तो मेरी शादी हुई है, मैं ये घर छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? सासू माँ मुझ पे रहम करे, सासू माँ मुझे यहाँ पे रहने दे। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास की बहुत मिन्नत करती है, लेकिन उसकी सास उसकी एक नहीं सुनती। उसे घर से निकालने ही वाली होती है कि तभी टुनटुनी के माँ बाप वहाँ आ जाते हैं। वो टुनटुनी की सास से कहते हैं, अरे बहन जी, हमें बंटी की मौत का बहुत दुख हुआ है, लेकिन बहन जी आप तो जानती हैं कि इसमें मेरी बेटी टुनटुनी का तो कोई कसूर नहीं। उस बेचारी को घर से क्यों निकाल रही हैं? आखिर उसका इस सब में क्या कसूर? ये तो किस्मत में लिखा था ना कि बंटी ने आज चले जाना है, और इस सब में सिर्फ आपका भी तो नुकसान नहीं हुआ। मेरी बेटी टुनटुनी वो भी तो बेवा हो गई है। देखें बहन, हम बड़े गरीब लोग हैं, हम टुनटुनी को वापस नहीं ले जा सकते। आपको तो पता है कि माशरा कितना ख़राब है, लोग क्या कहेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे कि देखो टुनटुनी ने पहले दिन ही अपने शोहर को खा लिया और फिर मायके पे आके बैठ गई। देखें बहन जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ कि आप टुनटुनी को अपने घर में रख लीजिए। नहीं भाई साहब, अब मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकती। आप इसे अपने साथ ले जाइए। आप भले जो भी कहिए, मैं इसको अपनी बहू तस्लीम नहीं करूँगी और ये मेरे घर में नहीं रह सकती। आप ले जाइए इसे। अरे बहन जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं बहन जी, हमारी बेटी को रख लीजिए, उसे ना निकालिए घर से। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, बेटी की डोली जिस घर जाती है उसी घर से उसका जनाजा निकलता है, और उससे पहले अगर बेटी घर आ जाए तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। मुझे लोगों की परवाह नहीं है। क्या लोगों की बातें करने से मेरा बेटा वापस आ जाएगा? नहीं ना। जब तक ये लड़की मेरी आंखों के सामने रहेगी, मुझे मेरा बेटा याद आएगा। मैं इस मनहूस मारी को अपने घर बिल्कुल नहीं रख सकती। नहीं बहन जी, आप इसे रख लें बहन जी, ये आपके घर झाड़ू पोछा करती रहेगी, किसी कोने खुदरे में पड़ी रहेगी, आपकी खिदमत करेगी, लेकिन आप इसे घर से ना निकालें बहन जी, घर से ना निकालें। ये आपके सारे काम करेगी, उफ तक नहीं करेगी। करेगी ना टुनटुनी, करेगी ना? बोल बता, सासू माँ को करेगी ना? हाँ सासू माँ, मैं सारी जिंदगी आपकी गुलाम बनकर रहूंगी, मुझे अपने घर में रख ले सासू माँ। जब स्वीटी तोती ने ये सुना तो उसके जहन में एक ही ख्याल आया। वो दिल ही दिल में कहने लगी, अगर ये लोग चाहते हैं कि मैं इसे अपने घर में रखूं, मैं इसे चैन का सांस नहीं लेने दूंगी। जितनी तकलीफ इसने मुझे दी है, उतनी तकलीफ
ये रोज सहेगी, रोज जिएगी और रोज मरेगी। पल पल मारूंगी मैं इसे। और फिर स्वीटी तोती ने टुनटुनी को अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। टुनटुनी के माँ बाप वहाँ चले गए। इसी तरह टुनटुनी बेचारी अपनी सासू माँ के साथ रहने लग गई। उसकी सासू माँ रोजाना उस पर जुल्म करती, उसे खड़ी खोटी सुनाती, हर वक्त उससे काम करवाती रहती और अगर काम में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो उसे बहुत मारती पीटती। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया खाना बनाकर स्वीटी तोती के सामने लाई तो स्वीटी तोती कहने लगी, अरे कमबख्त, ये भी कोई खाना है? सारा मेरे मुंह का जायका खराब कर दिया। मनहूस मारी, जब से हमारे घर में आई है हर चीज का बेड़ा गर्क कर रखा है तूने। जब जब मैं तेरी शक्ल देखती हूँ तो मुझे अपने मरे हुए बेटे की याद आती है। जा उठा के ले जाइए खाना, नहीं खाना मुझे। इस तरह स्वीटी तोती रोजाना टुनटुनी को खड़ी खोटी सुनाती और कभी कभार तो उस पर हाथ भी उठा लेती। टुनटुनी बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी, वो अपने घर वापस भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वो जानती थी कि उसके माँ बाप बहुत गरीब हैं। और दूसरा, अगर वो यूं ससुराल को छोड़कर मायके जाएगी तो जंगल वालों ने उसको बहुत बातें सुनानी थी। इसी डर की वजह से ना तो वो कभी अपने घर वालों को ये सब कुछ बताती और ना सासू माँ के सामने कुछ कह सकती। इसी तरह एक दिन टुनटुनी चिड़िया स्वीटी तोती के पास आई और उसे कहने लगी, माँ जी, वो मैं कह रही थी कि घर का राशन खत्म हो गया है। अगर आप मुझे थोड़े से पैसे दे देती तो मैं घर का राशन ले आती। क्या मतलब है कि घर का राशन खत्म हो गया? अभी पिछले ही महीने ही तो मैंने घर का राशन डलवाया था। 2 लोग ही तो हैं हम घर में, कहाँ जाता है सारा राशन? मनहूस मारी, तब मेरे सीने पे मोंग दलती रहेगी। बता मुझे, कहीं तू सारा राशन अपने मायके में तो नहीं भर रही? नहीं नहीं सासू माँ, मैं तो ऐसे नहीं करती सासू माँ राशन के साथ। वो तो सासू माँ, मैं जो भी खाना बनाती हूँ आपको अच्छा नहीं लगता और आप कहती हैं कि इसे फेंक दो तो मैं उसे फेंक देती हूँ, इसलिए राशन खत्म हो गया। अब तू मेरे साथ जबान लड़ाएगी? मैं खाती हूँ राशन? क्या कहा तूने? मैं खाती हूँ? मैं तेरा वो हश्र करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी तू। एक दिन जब टुनटुनी घर में अकेली थी तो वो रोते हुए खुद से कहने लगी, ना जाने मेरा क्या कसूर था जो मुझे ये दर्द भरी जिंदगी जीनी पड़ रही है। मुझे तो उस गलती की सजा मिल रही है जो मैंने की ही नहीं। अब मैं सासू माँ को कैसे समझाऊं कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, तकदीर में जो लिखा है वही होता है, इसमें कोई दूसरा शख्स तो कुछ नहीं कर सकता। पर मैं क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूँ, घर वापस भी नहीं जा सकती। बस अब जितनी जिंदगी बची है यहीं पर रो धो के गुजारनी पड़ेगी। जब टुनटुनी चिड़िया ये बातें कर रही थी तब स्वीटी तोती ने उसकी ये सारी बातें सुन ली। स्वीटी तोती की आंखों से आंसू निकलने लग गए, लेकिन उसने अपने जज्बात को काबू में करते हुए कहा, नहीं स्वीटी, तुम्हें बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ना। तुझे इसके झूठे आंसुओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना। ये बस तेरे बेटे की कातिल है और बस तेरे लिए यही काफी है। इससे ज्यादा ना ही इसकी कोई हैसियत है और ना ही कोई औकात। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर उनके घर में आया और वो स्वीटी तोती से कहने लगा, स्वीटी जी, आपकी बेटे की मौत के बाद हमने उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट आने में बहुत देर लग गई। पर आज जैसे ही ये रिपोर्ट आई है तो मैंने कहा सबसे पहले आपको जाके दे आऊं। कैसी रिपोर्ट्स इंस्पेक्टर साहब? हम तो समझते थे कि बंटी जी की मौत करंट लगने की वजह से हुई, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक बंटी कबूतर को पैदा होते ही टीबी था और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई तो ये मर्ज भी बढ़ता गया और जब ये मर्ज अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंच गया था तो उनकी मौत हो गई। स्वीटी जी, अगर आप पहले ही अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाती तो ऐसा कभी ना होता। अरे ये क्या? इसका मतलब मैं ऐसे ही टुनटुनी पर इतने जुल्म करती रही। असल में तो अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार तो मैं खुद हूँ। अगर मुझे पता होता कि मेरे बेटे को टीबी है तो मैं बचपन में ही उसका इलाज करवा लेती तो शायद आज वो जिंदा होता। मेरा बेटा तो बीमारी से मरा था और मैं बेचारी टुनटुनी को सारी जिंदगी कसूरवार समझती रही। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गिरफ्तार कर ले। सारा कसूर मेरा है, मेरी वजह से मेरे बेटे की मौत हुई है। नहीं स्वीटी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे तो कहने का सिर्फ ये मतलब था कि अगर उनकी किस्मत में जिंदगी लिखी होती तो शायद वो खुद डॉक्टर के पास चले जाते या आप उन्हें डॉक्टर के पास ले जाती तो हो सकता था कि उनकी ज़िंदगी बच जाती। लेकिन तकदीर में ऐसा ही लिखा था, इसमें ना तो कोई आपकी कोई गलती और ना ही आपकी बहू की, ये सब कुछ तो किस्मत में ही लिखा था। फिर इंस्पेक्टर साहब वहाँ से चले गए। स्वीटी तोती को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो टुनटुनी के पास गई और उससे कहने लगी, टुनटुनी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं जान गई हूँ कि मेरे बेटे की मौत टीबी की वजह से हुई थी, ना कि तुम्हारी वजह से। मतलब इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, पर शायद मैं कसूरवार हूँ। बेटा,
बस तुम मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं सासू माँ, आप तो मुझसे बड़ी हैं, आप ऐसा ना कहें। और आप ऐसा क्यों सोचती हैं सासू माँ? अगर इसमें मेरी गलती नहीं है तो आपकी भी गलती नहीं है। ठीक है बेटा, अगर तूने मुझे माफ़ कर दिया तो आज से तू मेरी बेटी है। मैं तेरी अच्छे से घर में शादी करवाऊंगी जहाँ तू हंसी खुशी रह सके। नहीं सासू माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं तो बस आपके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। और इस तरह टुनटुनी और इसकी सासू माँ हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारने लग गए।